हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सेशन। सबसे इफेक्टिव तरीका आखिरकार फाइनल एग्जाम में, प्रीलिम्स के एग्जाम में एमसीक्यू सॉल्व करने का क्या होता है, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। इट इज़ अ वेरी साइंटिफिकली प्रूवन तरीका एंड मैं पर्सनली स्ट्रेटेजी को फॉलो करता हूँ, जिसके वजह से मैंने 3 प्रीलिम्स निकाले हैं। नॉट ओनली दिस, इसको मैंने यूपीएससी के दूसरे एग्जाम्स जैसे कि सीडीएस सीएपीएफ में भी यूज़ किया है, जिसके वजह से ठीक है जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स में सीडीएस में मैंने ऑल इंडिया रैंक 30 हासिल की थी एंड सीएपीएफ में आई क्लियर्ड एंड सर्व्ड एज एन असिस्टेंट कमांडेंट इन बीएसएफ। तो देखो, काफ़ी लोग आपको बोलते हैं कि सबसे बढ़िया पेपर को 3 राउंड में सॉल्व करो। ये मैं आपको बता रहा हूँ, फालतू बात है। आप बैठोगे 2 घंटे के लिए पेपर में, है ना, 10 मिनट आपका गोला भरवाना, ये सब अटेंडेंस शीट भराना, इन सब में चले जाता है ना, पेपर डिस्ट्रीब्यूशन इन सब में। अब लेट्स सपोज कि 110 मिनट में आप 100 नए टफ क्वेश्चंस को आप एक राउंड पे सॉल्व कर लोगे। एक राउंड पे कुछ भी कर लो, आपको 1 से सवा घंटा लगेगा ही सॉल्व करने को, ठीक है। फिर 2 राउंड पे आप उसको एलिमिनेट करने पे ऑलमोस्ट 50-60 मिनट, 40-50 मिनट लगते हैं। क्या आप तीसरे राउंड पे भी कर लोगे? तीसरे राउंड आपका टाइम मैनेजमेंट हो ही नहीं पाएगा। एट द एंड आप या तो पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे या तो गोले नहीं भर पाओगे। ये भी मैं डिस्कस करूंगा कि गोले किस टाइम पे भरने, हाउ टू बबल द मतलब आपकी ओएमआर शीट को, ठीक है। तो पेपर सॉल्व करने का सबसे इफेक्टिव 2 तरीके होते हैं, ठीक है। 2 राउंड में आपको पेपर सॉल्व करना है। सबसे पहले जैसे आपको पेपर मिलता है ना, आप पेपर को एक 5 मिनट में, 5 से 3 से 4 मिनट के अंदर आप क्या करो, पेपर को ग्लांस करो कि कौन कौन सा सेक्शन ईजी है। और बोलते हैं ना, पार्थ चुनाव सही करो, ठीक है। सही आपको कौन सा, लेट्स से कि जैसे मैं पॉलिटी वॉज वेरी वेरी स्ट्रांग, मैं ज्योग्राफी वॉज स्ट्रांग, मैं पॉलिटी ज्योग्राफी से स्टार्ट करता था पेपर को, क्योंकि द प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। ये पूरा जो प्रीलिम्स का गेम है वही कॉन्फिडेंस का ही गेम है, ठीक है। आप लेट्स से कि आपकी इकोनॉमी वीक है, आप स्टार्टिंग में पेपर का आपको सी सेट मिला है, सी से में इकोनॉमी है, पहले 10 क्वेश्चन में से आपको बने नहीं, आपका कॉन्फिडेंस खत्म, आती हुई चीज आप गलत करोगे। तो जो आपका सबसे स्ट्रांग पार्ट है वहां से स्टार्ट करो। और पेपर को सॉल्व करना हमेशा 2 राउंड में। कैसे करके 2 राउंड में? पहले जैसे आप क्वेश्चन को, आप फर्स्ट राउंड में पेपर को जब सॉल्व कर रहे हो तो उसे 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दो, ठीक है। आप जैसे क्वेश्चन को देख लो, आपको पता है कि भाई 100% यही आंसर है, उसको तभी के तभी मार्क करो, तभी के तभी गोला भरो, तभी के तभी करना। गोले वोले भरने का काम बात के लिए मत रखना, मेरी बात सुनते जाओ आप लोग, है ना। क्योंकि कई बार ये हुआ है कि भाई पेपर सॉल्व कर लिए, गोले नहीं भर पाए, आपका कोई क्वेश्चन पेपर लेके वो मार्क्स आपको अवॉर्ड नहीं करेगा। जब तक ओएमआर में बबलिंग नहीं करोगे क्या मतलब? ये हुआ है लोगों के साथ, मैं अपने 6 साल के अपने इस जर्नी के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ठीक है। तो होता क्या है कि आप तभी की तभी पहले कैटेगरी जो हो गया फर्स्ट राउंड में, पहले कैटेगरी जो शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है उसको मार्क कर दो। सेकेंड कैटेगरी ये आएगी कि आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो, ठीक है। 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर लिए, 2 के बीच में फंसे हो। फॉर एग्जाम्पल ए और बी आपने एलिमिनेट कर लिए, सी और डी में फंसे हो, ठीक है। अब उसको आप क्या कर लो, एक स्टार या फिर कोई साइन बना के रख लो, उसको फाइनल मत करना, उसको हम छोड़ेंगे सेकंड राउंड के लिए। आपने एक डॉट दे के रख दिया उसके ऊपर कि भाई सेकंड राउंड के लिए मैं इसमें आऊंगा। अब उसमें देखो जनरली क्या होता है, हालांकि ये कोई थंब रूल नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन में जहां पे आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए, लेट्स से कि ए बी एलिमिनेट कर लिया, सी डी बचा, आपको लग रहा है कि डी आंसर है, आपका जो फर्स्ट इंस्टेंट होता है, आप ये प्रैक्टिस करना, पीवाईक्यूज या मॉक में प्रैक्टिस करना, जनरली आपका जो फर्स्ट इंस्टेंट होता है वही सही होता है। गो विथ योर फर्स्ट इंस्टेंट, ठीक है। थर्ड कैटेगरी में आपको वो क्वेश्चंस को रखना है, लेट्स से कि जहां पे आप उसमें से एक ही ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो, आपको पता है कि भाई 3 में से एक आंसर होना है। और चौथे कैटेगरी का क्वेश्चन वो होता है कि भाई आपको नील बटे सन्नाटा, पता ही नहीं उस क्वेश्चन के बारे में, आपको हवा ही नहीं लग रही, जीवन में पहली बार वो कंसेप्ट देख लो, उसको घच्चे घच्चे करके काट देना। ऐसे काटना कि आप दोबारा जब सेकेंड राउंड पे हो तो उस क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट मत करो। ये आपको फर्स्ट राउंड पे करना है। फर्स्ट राउंड में आप 30 से 35 क्वेश्चन शॉर्ट शॉर्ट तरीके से कर लोगे, आपका 1 घंटा 1 सवा घंटा इसमें लग जाएगा गोले भरने के साथ, है ना। अब बचे हुए 41 मिनट पे, 40-45 मिनट पे आपको सेकेंड राउंड पे आना है ना। अब लेट्स से सेकेंड राउंड पे आपके जो वो वाले क्वेश्चन जो होते होंगे जिसमें आपने 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट किया है, वो वाले क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको थर्ड क्वेश्चन को एलिमिनेट किया, वो वाले क्वेश्चन होंगे जिसमें आपने 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट किया। यहां पे आपको अपना लॉजिकल गेस, एलिमिनेशन टेक्निक, जो जो आपने चीजें सीखी है, लॉजिकल डिडक्शंस के थ्रू, एक्सट्रीम वर्ड्स कहाँ पे गलत होंगे, ओके, फैक्ट्स कहाँ पे गलत होंगे, ओके, ये सारी चीजें मैंने सिखाई है। अगर आप मेरा पीवाईक्यू अंतिम प्रहार करके मतलब जो
अगर आपने वो मेरे लेक्चर्स देखे हैं अंतिम प्रहार वाले, तो इसमें मैंने बताया कैसे करके लॉजिकली सही आंसर तक पहुंचना है, कॉमन सेंस के थ्रू, नो फर्जी एलिमिनेशन टेक्निक। मैंने ये बताया कहाँ पे फैक्ट्स गलत होते हैं, कहाँ पे फैक्ट्स सही होते हैं, ठीक है। तो इन दिस वे यू नीड टू प्रोसीड, इन दिस वे यू नीड टू प्रोसीड, और 2 राउंड पे पेपर करना। और बात करते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं होता। 2023 जैसा पेपर आता, आप 60-65 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 2016 टाइप का पेपर है, 17 टाइप का पेपर है, 24 टाइप का, तो आपको 85 प्लस अटेम्प्ट्स रखना है। ये बहुत मिसकंसेप्शन फैलाते हैं काफी टॉपर्स कि हम 90 प्लस अटेम्प्ट, नहीं, जैसा सूरत जैसा पिच हमें वैसी बैटिंग करनी है भाई। अगर फर्स्ट ओवर स्पिनर डालने आ गया तो आगे बढ़ बढ़ के देना है उसे, पर अगर शोएब अख्तर टाइप बॉलर आया, ब्रेटली टाइप बॉलर आया, तो अपन को डिफेंड करके अपना हेलमेट भी बचाना है, उस टाइप की स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है अपन को, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट इट। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल है, जो सिविल सोल्जर ऐप का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको फाइनल राउंड में रिवीजन के लिए, आपको अगर प्रीलिम्स के लिए कोई कोर्स चाहिए, ठीक है, बहुत बेसिक रेंजेस के कोर्सेस हैं, 500 600 एनवायरमेंट इकोनॉमी, पूरे कंप्लीट 10-10 12-12 घंटे के कोर्सेस हैं, स्टैटिक करंट अफेयर्स सब कवर्ड है, आप उसको अवेल कर सकते हो। और अगर आपको 2026 के लिए मेंटरशिप चाहिए, पर्सनल 1-to-1 मेंटरशिप, तो उसके लिए वी हैव आरंभ बैच, उसका भी डिटेल्स आप सिविल सोल्जर के ऐप में आके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।